जय श्री ब्राह्मण देवता। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ब्राह्मण देवता को पूजा कैसे करें। तो उससे पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप सभी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर बढ़ाइए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि इन लोग मुन्ना हजारी जी का चैनल कितने लोगों पसंद करते हैं। मेरा एक ही काम है, भक्ति का मार्ग। तो चलिए मैं बताता हूँ। आज हम बताएंगे कि ब्राह्मण देव को पूजा कैसे करें। ब्राह्मण मतलब पंडित, जो पुजारी जी होते हैं उनका पूजा कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो ब्राह्मण जी हैं, जो मेरे पुजारी जी वीडियो देख रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के हम कहते हैं, जब आप कहीं पूजा पाठ में जाते हो, चाहे वो किसी का मतलब पूजा घर का हवन करना हो, चाहे शादी ब्याह में कुछ भी हो, मुंडन हो, चाहे कोई भी हो, किसी का क्रियाक्रम हो, किसी का पितृ पूजन हो, तो उसमें आप सभी पुरोहित, आप पंडित जी से निवेदन है कि अपना बड़प्पन दिखाइए। आप ब्राह्मण आप सभी देवता देवी देवता से ऊपर पहला पूजा आप ही किया जाता है। हो ना हो देवी देवता की पूजा, लेकिन अगर आपका पूजा लोगों ने कर लिया तो हजारों देवी देवता के बराबर होते हैं। तो ब्राह्मण देव से मुझे ये निवेदन है कि आप कहीं भी पूजा पाठ किसी के जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनका आत्मा मत दुखाइएगा। दान दक्षिणा उनका जो, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, जो पंडित मेरे वीडियो देख रहे हो उनसे निवेदन करता हूँ, हमेशा अगर किन्हीं के घर पे जाए तो उनका हमेशा खुश होने का आशीर्वाद दे के आएं। चाहे वो आपको कपड़ा देते हैं, ना देते हैं, वस्त्र देते हैं, जो इच्छा से आपको देते हैं वो आप उसको स्वीकार करिए और उन सभी परिवार को खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए। बिजनेस ना बनाएं, ब्राह्मण देवता से आग्रह है, बिजनेस ना बनाएं, क्योंकि बिजनेस अलग होते हैं और ये ब्राह्मण देवता होते हैं जो लोगों के आपका समस्या हल करना है, उनको आशीर्वाद देना है, उनको शिक्षा देना है, धर्म के मार्ग के रास्ता बताना है। ये नहीं, चाहे कितना भी कलयुग आ गए हो, लेकिन आप लोगों के अपना मार्ग, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित जी, जो भी हो आप सभी, कभी भी जाए दान दक्षिणा आपको यही कहना है जी, अपने हिसाब से रख दो जो आपको देना है। जो भी आपके वस्त्र दे वो वस्त्र आप हमेशा स्वीकार करिए, भोजन हर स्वीकार करिए, हर हमेशा आप खुश रहिए। किसी को दरवाजे पे जाइए, ये नहीं सोचे कि मेरे को कपड़े अच्छा नहीं दिया, मेरे को भोजन अच्छा नहीं किया, मेरे पैसा कम मिला, नहीं, जो आपको दे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता आप सभी से निवेदन है, अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाइए और एक बात को ध्यान रखिए, हे ब्राह्मण देवता, उनको हमेशा अच्छा शिक्षा दे के आएं। जिनके दरवाजे आप पूजा करने जाते हो, करवाने जाते हो। अब हम आते हैं उन लोगों की जो ब्राह्मण के भोजन करवाते हैं अपने घर पे, या जिनको ब्राह्मण के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, वो सीधे सोचते हो अरे नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण देवता को हमेशा आदर से, प्रेम पूर्वक से उनको अपने घर पे बुलाइए और उनका मान आदर आपका कर्तव्य है बुलाने का, क्योंकि ब्राह्मण देवता के स्वयं भगवान राम ने भी पूजा किया है। राम ने भी उनको, भगवान श्री ब्राह्मण देव के सबसे पहले पूजा करता है। हर देवी देवता के चाहे भगवान कृष्ण ब्राह्मण देव को सबसे पहले पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण देव, आपको ये नहीं है कि जो पंडित जी हो मंदिर में वही ब्राह्मण हो, नहीं, जिन्होंने भगवान का द्वार अपना लिया है, मंदिर में बैठने लगे, भगवान की सेवा करते हैं, वो ब्राह्मण देवता जो मंदिर में है वो ब्राह्मण ही होते हैं। चाहे वो जमादार हो, चाहे वो अन्य कास्ट के हो, और चाहे कोई भी जाति को, जैसे ही वो मंदिर के पुजारी बन गए तो वो ब्राह्मण ही होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन आपको उनको ब्राह्मण के आदर करना है। मान लियो जमादार है, पुजारी, पंडित जी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आज अलग अलग पंडित जी और मंदिर में पूजा करने लग गए हैं। शहर में, गांव में हर कोई धर्म अपनाने लग गए हैं कि चलो हम पूजा काम करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन ब्राह्मण लोगों की ये सब नहीं देखना कि ये ठाकुर है, जमादार है, मोची है, ये नहीं, आपने ब्राह्मण। तो इसलिए मंदिर का जो पुरोहित होते हैं, पुजारी, वो किसी भी कास्ट का हो, आपको उनको ब्राह्मण बना के पूजा करना है, क्योंकि आपने उनको घर पे लाए हो। सबसे पहले आप अगर उनको अपने घर पे लाते हो तो एक थाल में उनको प्यार पूर्वक अंदर बुलाइए। एक थाल में, अगर आप शादीशुदा हो तो दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी, लोटे में पानी लेके पंडित जी है, जो भी हो पंडित जी, उनका चरण स्पर्श करना है, उनका चरण धोना है
साफ कपड़े से उनका चरण पोंछना है, फिर उनसे आशीर्वाद लेना है। हे पंडित जी, हम आपके, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके घर पे बुलाए हैं, हमको दोनों पूरा परिवार का आशीर्वाद दीजिए। और तब अपना कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे उनको भोजन करवाना हो, चाहे पूजा पाठ करवाना हो, तब उनसे करवाइए। सबसे पहले घर आते ही समय उनका लोटे में जल लेके जल पखारिए, एक बड़ा सा प्रांत में लेके। और चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे अकेले हो, कोई भी, उनका अच्छे से जल पैर धो के प्रांत लीजिए बड़ा सा, उसमें जल से पैर धो के, चाहे वो पूर्व पंडित जी कोई भी हो, जल धो के उनको प्रणाम करके, हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो भी मेरे मन में काम है वो मेरा सफल हो। ऐसे करके तब आपको उस पंडित जी के जो भी पूजा पाठ हो, जो भी करवाना हो, तब जाके शुरू करवाइए। तो आपका ये वाला नियम करना पड़ेगा। ऐसे आप ब्राह्मण देवता का पूजा कर सकते हो। तो मेरे बात ध्यान कर लिया आप लोगों ने। मैं एक ही वीडियो में ब्राह्मण देवता को भी बारे में बता दिया कि आपको अपने जजमान के साथ कैसे पेश आना है, और अन्य लोगों को भी बता दिया कि आपको ब्राह्मण देवता को कैसे मनाना है। क्योंकि दोस्तों, ब्राह्मण देवता हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि इनको भगवान श्री राम ने भी पूजा है, भगवान कृष्ण ने भी पूजा है। जब देवी देवता पूज सकते हैं ब्राह्मण लोगों को, तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। आपको वो बात तो होगा ही याद, जब भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनि मेघ उतंग मुनि के अमृत पिलाए, तो उन्होंने इंद्रदेव का हाथों से, वो जो जमादार के रूप बन के आए थे, प्यास लगा, लेकिन उन्होंने जमादार सोच के उनका पानी नहीं पिया। और वो भगवान इंद्र थे जो अमृत पिलाने के लिए उनको आया था। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है। पूजा पाठ हमेशा श्रद्धा मन से, साफ मन से, और ब्राह्मण देवता से हमेशा आग्रह करता हूँ, कहीं पे भी जाए तो लोभ ना पालें, लोभ ना पाले मन में। और जो ये ब्राह्मण देव को पूजा करने के लिए बुलाते हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अन्य देवता, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मंदिर के पुजारी कोई भी, चाहे जमादार हो, चाहे कोई भी, लेकिन आपको उनको ब्राह्मण बना के पूजा करना है, तभी आपका पूजा पाठ सफल होगा। मनोकामना, हर मनोकामना अवश्य पूरा होगा।